हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। परमेश्वर, जितने आज विपत्ति में पड़े थे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें हर तरीके से आपने सुरक्षित रखा। आपने हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की समस्याओं से आपने बचाया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस परमेश्वर ने आज हमें श्वासें दी और आशीष दी और एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी, एक नई ताकत दी, ताकि हम प्रार्थना कर सकें और इस सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद कर सकें, उसके साथ मिल करके प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें कि प्रभु आज जो मेरे जीवन में विपत्तियां हैं, जो चिंताएं हैं, परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा मत डर, मत भयभीत हो, क्योंकि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे बाल बच्चों को सभी को मैं सुरक्षित रखूंगा। तो चिंता क्यों करता है? मैं तेरे हर प्रकार की विपत्तियों को नाश करूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरीके से लिखा गया है, दाऊद ने कहा, भजन संहिता अध्याय 121 और वचन नंबर लिखा है 7 में, इसमें कहा गया है, यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, अब से लेकर के सदा तक हमेशा करता रहेगा। हालेलुया। दाऊद ने यहाँ पर कहा, जिस तरीके से उसने अपने जीवन में अनुभव किया, जब बहुत सारी विपत्तियों में पड़ता था, जब किसी व्यक्ति या फिर राजा महाराजाओं के समय में जब बहुत सारी ऐसी आपदाएं आती थी, चिंता होती थी, मुसीबत होती, विपत्ति आती थी, तो यहोवा इसी बात को लेकर के दाऊद को समझाता था कि तू डर मत, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तेरी सब विपत्तियों से लड़ूंगा और तू इस समय मायूस मत हो। किस तरीके से आपने देखा, दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी ओर से लड़ा। और जिस तरीके दाऊद ने आगे कहा, भजन संहिता अध्याय 34 और वचन 19 में कहा गया है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ेंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, परंतु यहोवा उन सब को हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की चिंता से मुक्त बनाता है, मुक्त करता है। हालेलुया। आज़ाद करता है। तो परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाला है। यदि आज हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति अच्छा है, अच्छा मन से, अच्छे विचार से, अच्छे विश्वास योग से यदि है, तो हमारे अंदर वो ताकत है। आज हमें डरना नहीं है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं सुबह के टाइम, तो हमारे जीवन में एनर्जी आती है, ताकत आती है, ताकि प्रभु के से हम विनती करें, दुआ करें। जो आज हमारा मन उदास हो जाता है, सुबह उठते ही हो सकता है मेरे बहुत सारे बहनों को, भाइयों को नींद ना आई हो रात भर, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। जो भी आपके जीवन में विपत्तियाँ हैं, चिंताएँ हैं, इस समय दुख है, मुसीबत है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि वो परमेश्वर हमें ताकत देने वाला है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला है। इसीलिए तो परमेश्वर वचन कहता है, इस तरीके से लिखा गया है, नीति वचन अध्याय 24 और वचन नंबर 10 में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विपत्ति में हिम्मत छोड़ बैठेगा, तो तेरी शक्ति कितनी भी थोड़ी सी हो जाएगी। परमेश्वर वचन कहता है, यदि तू विपत्तियों में, चिंताओं में अपनी हिम्मत छोड़ के बैठ जाएगा, तो तेरा घर परिवार, जो तेरी सामर्थ्य, तेरी ताकत है, वो सब शैतान दबा देगा। हालेलुया। मतलब छोटा सा तू रह जाएगा। केवल संसार में जो शैतान आज अटैक करता है, काम करता है, वो इन्हीं सब चीज़ों पे करता है। आजकल वो शरीर पे अटैक नहीं करता, वो आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में लॉस करेगा, आपके खेत खलिहान में, आपके जो भी आप कार्य धंधा करते हैं उसमें वो अटैक करेगा, क्योंकि वो जानता है मैं आर्थिक रूप से इसे तोड़ूंगा तो इसका मन उदास होगा, चिंता में जाएगा, विपत्ति में, समस्याओं में जब पड़ेगा तो खुद परमेश्वर को छोड़ देगा। लेकिन हमें इन्हीं चीज़ से लड़ना है, इन्हीं चीज़ से लड़ना है, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करें, आशीष दे। और इस सुंदर के समय हम आज सुबह के टाइम अपने आप को एनर्जी फील करें कि मेरे अंदर वो ताकत है, वो एनर्जी है, मैं आज शैतान से लड़ सकता हूँ। वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी मुझे चाहे जितनी विपत्ति दे ना, क्यों ना दे। आपने आयुब के जीवन को देखा, बहुत सारी विपत्ति उसके जीवन में आई, क्या वो परमेश्वर को छोड़ा? नहीं, मरने पर था फिर भी नहीं छोड़ा। और उसका घर परिवार, राजमहल, राजपाट सबको शैतान ने बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन में बना रहा, ताकि उसके जीवन में जो विपत्ति आई हैं, वो जानता था आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और मदद करेगा। वैसे उसके जीवन में होता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारा विश्वास टूटता है तो हमारे दिल में सबसे पहले, हमारे मस्तिष्क में आता है वो बात कि मैं क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करूं। जब मेरे जीवन दुखी है, परेशानियां ही हैं, तो मैं क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करूं, दुआ करूं। ये बात हमारे मन में यदि आती है तो परमेश्वर का वचन कहता है तो विश्वास योग्य नहीं है, तो कच्चा है, दिल का कच्चा है, मन का कच्चा, विश्वास में कच्चा है। तो इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के प्रति अच्छे से रखना है, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ, ताकत हम पर वो हमेशा काम करती रहे।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 119 और वचन नंबर 50 में कहा गया है, दाऊद ने यहाँ पे फिर कहा, मेरी विपत्ति में मेरी यही सांत्वना है कि तेरा वचन मुझे पुनः जीवित करता है। हालेलुया। दाऊद ने कहा कि जब मैं उदास होता हूँ, चिंता में पड़ता हूँ, मुसीबत में पड़ता हूँ, विपत्ति में पड़ा रहता हूँ, तो जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे एक पुनः जीवन मिलता है, एक पुनः जीवन मिलता है, पुनः ताकत मिलती है, पुनः आशीष मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकि मैं चल सकूँ और कार्य को पूरा कर सकूँ। हालेलुया। हो सकता है कि मेरे बहनों के, मेरे भाइयों के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो काम सफल नहीं होते, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर हमें हर प्रकार की समस्याओं से बचाता है। इसीलिए पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 8 में यहाँ पर जिस तरीके से पतरस कहते हैं, जागते रहो और संयम में काम लो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सींग के नाई इस खोज में रहता है कि किसको पकड़े और किसको फाड़ खाए। हालेलुया। ये बातें आपने देखी, जागते रहो, हमें जागना है, क्योंकि जब हमारे अंदर, हालांकि मनुष्य का स्वभाव होता ही है, यदि कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उस कार्य को करना बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसीलिए तो कहता है, जागते रहो, जो शैतान आप पर हावी होना चाहता है वो ना होने पाए। आपको लड़ना है, आपको उठना है और प्रार्थना को रिसीव करना है। आपके बच्चों के घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में बड़ी बड़ी आशीष है, बड़ी बड़ी बरकत आए। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। एक गिलास पानी रखिए, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, आपके घर में जो भी विपत्ति है, जो भी टेंशन है, जो भी चिंताएँ हैं, जो भी मुसीबत हैं, आज प्रभु से कहें, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की विपत्तियों को, हर प्रकार की शैतानी ताकत वो खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। कि प्रभु जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदा इस सुंदर से समय के लिए आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों के जीवन में आशीष है, बरकत है। आज दुख में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं प्रभु, हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें, हर तरीके से प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए। जितने भी आज आपकी बहनें, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घुटने टेक करके आपसे दुआ करता है। आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, दवा काफ़ी दिन से करा के थक गए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके पैरों में दर्द हो सके, घुटनों में दर्द है, आज उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनकी रक्षा और सुरक्षा करे, जहाँ कहीं पर भी हो प्रभु। आज हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आज आपको हर तरीके से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं, आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें एक गिलास पानी लेकर के बैठना है प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे और हमें जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत आए, वो कुव्वत आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन यदि तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके काम धंधे, बिजनेस में, नौकरी में, अनेक प्रकार की चीज़ों में आज आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब रद्द होने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने बच्चे या बेटे, यंग यूथ या बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं, परेशान, डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में आशीष आए, हर तरीके से परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे प्रभु। आज इतने यंग यूथ हैं मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर, आज इतने डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं प्रभु, आज उनका डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हो सकता है बेरोजगार बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में
आप उनको रक्षा करें, उनको छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन के हर प्रकार में परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। प्रभु हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन पैरों में दर्द को लेकर के चिंतित हैं, घुटनों में बहुत सारी दिक्कतें, काफ़ी सालों से दवा खा रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन्हें आराम नहीं मिलता। लेकिन प्रभु हम जानते हैं जब ये प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं और इस पानी को पीते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार की जो उनके अंदर बीमारी से अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके फेस में, बहुत सारे अंग में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के समय इसी वक्त पिता परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन, उनके जीवन से, उनके घर से पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे। हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो स्वर्गदूत है। क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को जब पढ़ा तो हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, राजा हिजकिय्याह अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके राजा दाऊद ने ये दिखाया है कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा। उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां, कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी वो परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर उससे ज़रूर कहता है कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा और जब तू गलतियाँ करेगा दुख में तुझे डालूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तो इस सबक सिखाने के लिए करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं, आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके, निराश हो चुकी ज़िंदगी से, बहुत सारे बहन होते, भाई होते सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा ज़िंदगी में ना ही हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है और ना ही हमारे समाज के लोग साथ देते हैं। तो आपको लोग साथ दें या ना दें, संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, लेकिन प्रभु के वचन में विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक वक्त, हर एक घड़ी में आपके जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये प्रार्थना सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्लेसिंग आती, आशीष आती है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटे और बेटों के प्रति। क्योंकि हम जब प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की आज आपके घर में उपस्थित हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय उदास हैं, चिंतित हैं, अनेक प्रकार की पूजा पाठ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आपका मन भटकता होगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना, आपको प्रार्थना करना है, अपनी परमेश्वर और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। आपको बहुत सारे मसीह भाई बहन से जो अन्य धर्म के लोग होंगे आपको कहेंगे इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखना, ताकि परमेश्वर की जो क्रोध आप पर न भड़के, आपके बच्चे को ऊपर न भड़के, आपके जीवन में न भड़के, ताकि प्रभु के सामर्थ्य द्वारा आप आगे चल सकें और प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हड्डियों में जो दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, जो लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, जो पैरों में दर्द है, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला दे, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो सब इसी वक्त दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ, हम सभी मिल करके ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी राज्य, आपका महिमा हमेशा सर्वदा इस पृथ्वी पर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वो बड़ी ताकत के साथ वो लड़ सके, वो शैतान का मुकाबला कर सके, जो शैतान हमें दर दर पर तोड़ने की कोशिश करता है, हमेशा ठोकर खिलाने का काम करता है, उस शैतान को हम करारा जवाब दे सकें। तो आज आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, वो आपके बेटे और बेटियों को वो ताकत देता है मेरे प्रिय बहनों। इसीलिए आपको डरना नहीं है। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने खेत खलिहान को लेकर के, जितने मेरे मसीह भाई बहन किसान हैं,
किसानी करते हैं, अपने फसल के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर आपको उसमें 100 गुना 1000 गुना आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको रिसीव करना है और प्रार्थना को करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको हर तरीके से आपकी मदद करे। जितने लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य कार्य करते हैं, कहीं पर भी रह के, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में आप बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा। वो आपके प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपके हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर आपको बचाएगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि बीमार चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, जिनको कम दिखाई देता, जिनको कम सुनाई देता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हों यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए। आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, डिप्रेशन, कर्जा, दुख, मुसीबत, जादू टोना, XYZ जो भी आपके मन में इस समय सवाल उठ रहे हैं, आज उन सब चीज़ों को लेकर के आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके बेटे और बेटियों के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने वाले हैं, जिनको रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आज आपके परमेश्वर के हालात को बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई में उस पानी को रिसीव करिए, उसके बाद इस पानी को पीजिएगा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर।